अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बेहद ही चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है। यहां कोरोना से मरने वालों की लिस्ट में जीवित महिला का ही नाम अंकित कर दिया गया और प्रशासन द्वारा दिए जा रहे 50,000 के मुआवजे वाली पोर्टल पर महिला का नाम चढ़ा दिया। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब जिले में कोरोना कंट्रोल रूम से मुआवजा देने हेतु कागजी कार्रवाई के लिए फोन किया गया, तो उधर से महिला व उसके परिजनों ने स्वयं बताया कि वो जीवित है तो मुआवजा क्यों लें। क्या हुआ, किस तरह की कॉल्स आ रही हैं और क्या हुआ था आपके साथ? ये तो इसीलिए आ रही हैं कि मतलब कैसी तबीयत खराब रही थी, क्या हुआ था, तो पॉजिटिव तो आया ही था वो। अब उसके बाद हम एडमिट हो गए उसमें, जीवन ज्योति हॉस्पिटल है। अब उसमें एडमिट हो गए, तब उसमें 8 दिन रहे थे, 10 दिन के बाद छुट्टी हुई थी वहाँ से। अब उसके बाद फिर घर पे भी दवा गोली चलती रही। अब उसके बाद ये फ़ोन भी आ रहे हैं कहीं से। किस तरह के कॉल आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि तुम इसमें डेथ दिखाई गई तुम्हारी। हाँ, अब ये है कि मुआवजा मिलेगा, इसलिए फ़ोन आ रहा है। बेटे से बात होती है और मुझे नहीं मालूम। जबकि आप जीवित हैं। हाँ जी। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके में मेल रोज बाईपास निवासी शकुंतला देवी व उनके बेटे हेमंत चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनको पिछले कई दिनों से अलग अलग नंबर द्वारा कॉल किए जा रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में शकुंतला देवी की मृत्यु हो चुकी है, आप लोग कागजी कार्रवाई हेतु स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय पर आ जाएं। हेमंत का कहना है कि मुआवजा लेने से मना करने के बाद फोन पर कहा गया कि आप सिग्नेचर कर दें तो 30,000 रुपए तक आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये कई डिपार्टमेंट से पिछले 3-4 महीने से कॉल आ रही हैं और बोलते हैं आप शुरुआत में कि आपकी माताजी की कोविड की वजह से मृत्यु हो गई है, जिनका हमारे पास दस्तावेज है। उनसे पूछते हैं कहाँ से आपको दस्तावेज प्राप्त हुआ, तो वो बताते हैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल से या जिस किसी भी अस्पताल से में आप भर्ती रहे थे उस समय की बात है ये। जबकि हमारी माताजी को मई के फर्स्ट वीक में कोरोना हुआ था और उसके बाद उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया, 8 दिन वहाँ पर रही है, उसके बाद ये ठीक हो गई, उसके बाद अपने घर आके आइसोलेट हो गई। पिछले 4 महीने से ये मुआवजा देने के लिए फ़ोन करते हैं कि आप इस तरह से कि डेथ हो गई थी। मैंने कहा उनको कई बार मना भी कर दिया कि भाई नहीं हुई, लेकिन उनके कॉल लगातार आते रहे। और कल पिछले 4-5 दिन पहले फ़ोन आया था तो वो बोल रहे थे इसमें 30,000 रुपये मिल रहे हैं, आप अपने बैंक खाते की डिटेल वगैरह दे दीजिए और हमें मतलब आप ये पैसा प्राप्त कर लीजिए। तो हमने मना कर दिया, भाई हमारी जब मृत्यु हुई नहीं है तो हम क्यों उसको लें। ज्ञानेश नाम के एक व्यक्ति का कहना है कि वो रफातागंज का निवासी है। उसके पिता सतीश चंद्र वार्षिक की कोरोना पॉजिटिव होने से दूसरी लहर के दौरान दीनदयाल अस्पताल में मृत्यु हो चुकी है। उनका दाह संस्कार भी कोरोना गाइडलाइंस के तहत कराया गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के चक्कर लगा कर थक गए, कोई भी सुनने वाला नहीं है। वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है। सर, मेरे पिताजी कोविड में ख़त्म हुए थे और दीनदयाल हॉस्पिटल में हमने उनको एडमिट किया था। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव हैं और 1 सितंबर 2020 को उनकी डेथ हो गई। दीनदयाल हॉस्पिटल में वहाँ से हमारे पास फ़ोन आया कि आप लोग निमाई शमशान घाट पहुँच जाइए, शमशान घाट। तो वहाँ उनका सरकारी तंत्र के द्वारा उनका वो दाह संस्कार हुआ। और उसके बाद जब हमको ये पता लगा सरकारी मदद से कि 108 लोगों की लिस्ट निकली अखबार के माध्यम से कि उसमें 108 लोगों के नाम है, उसमें हमारे पिताजी का नाम नहीं है और ये बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत हुआ है। जो जीवित व्यक्ति है उसके लिए आप मुआवजा दे रहे हैं। किसका नाम आ गया? एक महिला का नाम आया है कि महिला को जो जीवित है उसको तो मुआवजा मिल रहा है और जो मृतक के हैं, जो परेशान हुए हैं, उनके लिए कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। जिससे कि मैंने सरकारी तंत्र के लिए कह रहा हूँ कि मैंने बहुत चक्कर काट लिए दीनदयाल हॉस्पिटल के, CMO ऑफिस के, वहाँ से मुझे कोई सही जवाब नहीं मिला। उधर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना काल के दौरान जिन लोगों की मृत्यु कोविड-19 से हुई है उनको प्रशासन द्वारा 50,000 रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जिसके लिए 108 लोगों की लिस्ट तैयार की गई। लेकिन शकुंतला जैसे 2 मामले सामने आने के बाद लिस्ट से उनके नाम हटाकर 106 लोगों की सूची बनवा दी गई, तो वहीं मामले की जांच जारी है। ये शकुंतला देवी नाम की महिला है जो जनपद अलीगढ़ के निजी चिकित्सालय में भर्ती रही थी और इसका नाम किसी कारण से मृतक की लिस्ट में चला गया था। ये जैसे ही हमारे संज्ञान में आया हम इसकी जांच करा रहे हैं। महिला से भी बातचीत हो गई है, वो जीवित है और निश्चित रूप से इसका कोई क्लेम
नहीं किया गया है। पूर्व में 108 लोगों की लिस्ट गई थी, जिसमें से 1 से 6 लोग ही इन्वेस्टिगेशन के बाद सही पाए गए। मुआवजे की सर जो रकम है वो कितनी रखी गई है? 50,000 है मुआवजे की रस्म, और जिनके वो क्लेम पूरे हैं उनको मुआवजा दिया भी जा रहा है। जहां एक और कोरोना से मृत लोगों के परिजन मुआवजे के लिए भटक रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग जीवित लोगों से मृतकों की लिस्ट बनाकर बैठा है। इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यहां मुआवजे के नाम पर भी घोटाले की बू आ रही है। आपको बता दें कि जिले में कोरोना से मरने वालों की लिस्ट में 108 लोगों का नाम अंकित किया गया, जबकि मरने वालों की संख्या कुछ और ही रही है। अलीगढ़ से अर्जुन देव वार्षे की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।